हमारा भाई लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल हाँ नहीं भर सकता। अरे वो तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढते फिर रहे हैं। जैसे ही अच्छा सा रिश्ता फंस गया ना तो हमें फंसा देंगे। लेकिन अब हम अलग अलग भी नहीं रह सकते, हमें शादी तो करनी ही होगी। पर कैसे? हमारे पापा भी तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। और लव मैरिज के ही नहीं, वो तो इस बात के भी बहुत खिलाफ है कि अमीर लड़कियों की शादी गरीब लड़कों से। वे स्टैंडर्ड और रुतबे को बहुत तवज्जो देते हैं। समस्या बहुत गंभीर है भाई। पर हल तो निकालना पड़ेगा। और डैडी भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे ही अच्छा लड़का मिल जाता है वैसे ही हम दोनों की शादी कर देंगे। तो कुछ करो यार। अब हम क्या करें, यहाँ तो आपको ही कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तरकीब तो हमारे पास भी कुछ ना, भाभी की मदद ले सकें, कुछ बात बन जाए तो भाभी की मदद ले लो, पर इस समस्या का समाधान तो करो। हाँ भाभी से बात करते हैं। अरे चलो ठीक है, इसे तो खा लो। यार कालू कैसे करें? दालचंद तो इस बात को कतई नहीं मानना है। और आज पता ना भाभी भी कहाँ रहेगी। भाभी से बात करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे, आज बात कर ही ले। लो दूध पी लो। अरे भाभी दूध तो हम पी लेंगे, तू बैठ तो सही 2 मिनट। मुझे उन्हें भी दूध दे कर आना। अरे उन्हें भी दिया, ये बैठ तो सही, हम एक बड़ी समस्या में हैं। हाँ बताओ। देख भाभी तुझे तो पता ही है, तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तो यह तो कोई समस्या ना हुई। अरे भाभी समस्या बहुत बड़ी है, सुन तो सही। हाँ बताओ तो। भाभी देख तुझे तो पता ही है, दालचंद लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। हे भगवान, मुझे तो पहले ही पता था। तुम ऐसा जरूर सोचोगे एक ना एक दिन मेरे कोई बालक नन्ना है ना, इसलिए तुम उनका दूसरा ब्याह करवाना सोच रहे होंगे। अरे भाभी ऐसा कुछ ना है, समस्या कुछ और है, तू बात को समझ तो सही। समस्या कुछ और है, चैन से सुन तो ले। जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं ना, उसमें 2 लड़की भी काम कर रहे हैं और हमें उनसे प्यार हो गया। प्यार? क्यों क्या करने लग रहे हो तुम? तुम्हें तो अपने भाई का पता ही है। अरे भाभी हमें अपने भाई का पता, हम जब तो तेरे तक कह रहे हैं इस बात को तू कर सके उससे। तुम मुझे मरवाने का काम क्यों कर रहे? मेरे बस की ना है। Oh, no. भाभी तू बैठ तो सही, बस तेरा ही सहारा। अगर तू इस काम को न करवाओगी तो पता ना हम क्या कर ले रहे हैं। क्या कर लोगे? कालू बता। हमें सुसाइड करना पड़ जाएगा। देखो, चाहे ब्याह करो चाहे यू करो जो तुम कह रहे, पर करियो बढ़िया ढाल। थारे भाई का नाम खराब ना होना चाह। मैं थारी गैल हूँ। भाभी हम दोनों भैया और वे दोनों लड़की अपनी जान दे देंगे, और हमारी चारों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तू। हम मरने की बात कर रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सको? हमारा दिमाग तो ठीक है। अरे भाभी चुप हो जा, तू ही काम बिगाड़ती दिखे। चुप आराम तक दालचंद सुन लेगा। भाभी तू दालचंद से बात कर, नहीं तो बस। चलो मैं देखूंगी, है तो काम कैडाई। अरे भाभी इस काम को तो बस तू ही करवा सके। भाभी तू दालचंद को मना ले, तेरा एहसान हो जाएगा। चलो तुम दूध पियो। ला दो दूध तो। भाभी है बहुत अच्छी। भाभी बात जरूर कर रही है। हाँ कर लूंगी मैं अपने आप। अभी करनी है। बड़ी देर लगा दी आज तो। कुछ ना, बस वो काम में टाइम सा लग गया। लो तुम दूध पियो। हाँ उन्हें दे आई यार। हाँ उन्हें भी दे आई। अच्छा चल तू भी पी ले। हाँ पी लो आप। सुनो जी। हाँ बोल। देखो ये जो प्यार हुए ना, ये बड़ी वैसी चीज हुए। हैं? कैसी चीज हो है? इस पे किसी का जोर ना चलता। आदमी का मन पता ना किस पे आ जा। पर देखो, अगर कोई किसी को चांद लग जा तो दुनिया को उनके रास्ते में नहीं आना चाह, उन्हें मिलाने में मदद करनी चाह। वो तो सब ठीक है, पर ये सब तू। क्योंकि ये तो मन का मामला है, इस पे कहाँ किसी का जोर चले है। अगर किसी के मन को कोई भागा तो वो उसी की गैली तो रहेगा, उसी पे ही बात करेगा।
अरे ये सब तो ठीक है, पर तू प्यार करने वालों की बात माननी चाह, उनकी मदद करनी चाह। तू दूध पी ले और सो जा, पर के किस्सा छेड़ के बैठ गई। हाँ डैडी, अगर देखा जाए तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से ठीक कौन सी है? अरेंज मैरिज ही ठीक है लव मैरिज क्यों नहीं? बेटा। लव मैरिज में 1000 दोष हैं। ये माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा के की जाती है, इसलिए लव मैरिज कभी सफल नहीं होती। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। नहीं, अगर उन्होंने लव मैरिज किया तो सफल कहाँ हुई है? सफल अरेंज मैरिज ही होती है। लेकिन डैडी लव मैरिज भी तो। देखो बेटा, बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, वो भावनाओं में बह जाते हैं और वो आकर्षण को ही प्यार समझ बैठते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। लेकिन डैडी, कई बार लव मैरिज अरेंज मैरिज से भी ज़्यादा सफल हो जाती है। अरेंज मैरिज का कोई मुकाबला नहीं होता। इसमें घर परिवार रिश्तेदार यार सभी मिलकर फैसला लेते हैं, इसलिए ये फैसला अच्छा होता है। लव मैरिज में बच्चे फैसला लेते हैं, इसलिए वो धोखा खाते हैं। लेकिन अगर समझदारी से फैसला लिया जाए तो लव मैरिज भी। हरगिज़ नहीं। लव मैरिज को मैं 0 नंबर देता हूँ और अरेंज मैरिज को मैं 100 नंबर देता हूँ। अभी चाय अच्छा लाती है। भाभी बनी कुछ बात? हाँ अच्छी बनी चाय तो। चाय की ना पूछ रहा मैंने पूछ रहा हूँ भैया तो बात हुई कुछ ना? हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। भाभी कह रहा हुई बात कुछ? मैंने करी थी बात। क्योंकि ये तो मन का मामला है, इस पर कहाँ किसी का जोर चले।
डैडी जान से मार देंगे लेकिन लव मैरिज के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अरे मामला तो तुम्हारे भी ऐसे चल रहा है यार। पर हम एक दूसरे के बिना अब रह भी तो नहीं सकते। रास्ता की है उसकी सोचो, अपने डैडी से बात तो करके देखो। हरगिज नहीं, मेरी तो हिम्मत है नहीं, दीप्ति रख लेगी बात। नहीं, मुझे मरना है क्या? यार अगर ऐसी डरते रहोगे तो हमारा काम कैसे बनेगा? तुम अपने भाई से बात करके पहले अपनी साइड से क्लियर कर दो, फिर हम आगे की सोचेंगे। अरे यू काम इतना आसान ना जितना तुम समझ रहे हो। अरे तुम लड़के हो के अपने भाई से बात नहीं कर रहे और हम लड़के हो के अपनी डैडी से बात कैसे करेंगे? अरे लड़ो मत यार, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे यहाँ डैडी से ऐसी बात करने वालों की कभी खैर नहीं होती। यू संतरा प्यार व्यार की बात क्यों करने लगी? यू तो ऐसी बात कभी भी ना करे थी, हमें भी इतने साल हो लिए। यू तो आई लव यू बोलती हुई भी शर्मावे थी, और अब एकदम से प्यार करने वाले न्यू क्या चक्कर है? कहीं इसका किसी ते कोई चक्कर तो ना चल गया? नहीं, या तो ऐसी ना थी, पता करना चाहिए, पर कैसे पता करूं? सवेरे भी मालू तैर कालू तैर चुप चुप बात कर रही थी, कोई बात तो जरूर है, मुझे पता करना पड़ेगा। अरे डालचंद, कैसे सोच से मैं बैठा हूँ, तू अपनी बता। एक बहुत बढ़िया रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? किसका रिश्ता है? किसका रिश्ता मतलब? अरे मालू का है ना, अभी हमें कोई रिश्ता ना करना। तुम्हारे रिश्ते पे इतना जोर क्यों दे रहा भाई? अरे तैने कह रखी थी तो पूछ लिया, और नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। तेरे प्यार का ये जो नशा चढ़ा है मेरे दिल पे सनम, तेरे प्यार का ये जो नशा चढ़ा है मेरे दिल पे सनम, मेरे दिल पे सनम। धड़क रही है सांसें तेरी मेरे दिल में सनम, धड़क रही है सांसें तेरी मेरे दिल में सनम, मेरे दिल में सनम। तुम जो जरूर घर में कोई है, या तो कदी सम्मन के गीत नहीं गाती, आज प्यार भरे नगमे गा रही है। आज मैं इसे रंगे हाथ तो पकड़ूंगा। तुम जो मिले हो यूं ही खिले हो फूलों की तरह, गुनगुन ये मेरी बगिया में तेरी भंवरे की है सदा। तुम जो मिले हो यूं ही खिले हो फूलों की तरह, बगिया में मेरी भंवरे की है सदा। चाहो जो चाहो तुम। तो ये गाना किसकी नया गा रही है? गा रही थी किसी की नया। और इससे पहले क्या कर रही थी? कुछ बना रही थी। किसकी निया? बना रही थी किसी की नया। अरे बहू, बाल्टी चाहिए थी। हाँ तो ले जाओ, इसमें क्या है, थारा ही घर है, ले जाओ ये धरी। एक बात कहूँ बहू, तू है बहुत सुंदर, दूध की तरह। पकड़ा है।
हाथ तो थक गए भाई बिल्कुल। अरे आज तो पता ना मेरी टेबल पे कितना काम आ गया, मैं भी बहुत थक गया। दालचंद भाई क्या बात है? नहीं समझे? मैं नाराज हूँ। नाराज? अरे नाराज क्यों भाई? ना बताता जाओ। भाभी क्या बात है? पता ही ना, आज तो जब तक खेतों पे आए ऐसे ही कर रही हैं, पता ना क्या माजरा है। क्या बात है भंवर सिंह, बैठेगा? बैठता ना हूँ, मैंने दालचंद से भी पूछी थी, उसने भी कोई ठीक से जवाब ना दिया। क्या पूछी थी दालचंद से? अरे एक रिश्ता है मालू के लिए, कहूँ तो लड़की दिखाऊं? भाई भंवर सिंह, हमारा तो रिश्ता हो रहा है, तुम्हारे रिश्ते के चक्कर में मत ना पड़े। मतलब दालचंद भी नुई कह था। भाई भंवर सिंह, तुम्हारे रिश्ते की चिंता मत ना करे, हमारा तो रिश्ता हो लिया। दालचंद कुछ भी कहे, तू हमारे ब्याह के चक्कर में मत पड़। बताओ यार, भलाई का कोई जमाने नहीं रहे आजकल। अरे क्या बात हुई भंवर सिंह? बात कुछ ना हुई, इन तीनों भाइयों का राग ही समझ में ना आता। अरे भैया इनकी मत पूछ, इनकी तो ये जाना है इनका भगवान। और सुन, ये तो 2-4 क्लास पढ़े हुए भी हैं, दालचंद तो बिल्कुल बड़ा वाला। सही कह रहा तू। चल जाऊं भाई मैं तो, चल जा ना निकल। तुमने इतना घिनौना इल्जाम मेरे पे लगाया कैसे? तुमने सोचा कैसे? अरे तू यूं बता दे, तेरा प्यार किससे चल रहा है? मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और तुम मेरे ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। मुझे नहीं जीना। हाँ मत जिए, पर तू बता दे तेरा चक्कर किससे चल रहा है? हे भगवान, उठा ले मुझे। मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के प्यार की जरूरत क्या है? मुझे नहीं जीना। तार है नहीं, बता दे। क्या ढूंढ रही है तू? रस्सी ढूंढ रही हूँ। हाँ तो यहाँ ना टकरी। अरे बता तो देती। इतना बताओगी नहीं, इतना गिरे नहीं यार। तेरे बस की नाव रख दे। हाँ चलिए, रस्सी गिरन छोड़ दे। बताइए मत। ले बना कर दूं? ले गाल, रुक जा अभी 1 मिनट रुक जाइए। यूं रहा, ओहो यूं लगा ले, देख गले में फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा, नहीं तो छूट जाएगा सारा गला। अरे रुक जा, की कर रही है? एक यूं लगा ले गले में। ओहो ये घाल ले, घाल घाल घाल। रुक जा, अरे ऐसे रुक जा, मैं खाट ला दूं। देखो ऊपर 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 चढ़ जा इसमें, कूद जाइए। ठीक है, कूद जा। कूद जाऊं? हाँ कूद जा। मैं कह रहा था ना लग जाओगी चोट। बात मत करो मेरे से। अरे बात मत करो, बात मत करो। मैं कह रहा था, देखिए बचा दी मैंने, तेरे लग जाती। हाँ रुझा दिखा लिखा डंडे देख लेते मुझे कैसे चोट लगी। भाभी क्या बात होगी? इन्हीं तो पूछ लो, देख लो कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे। कभी कह रहे तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कभी कह रहे कि तेरा प्यार है किसी के साथ।
अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं तुझे भाई कहने में भी शर्म आ रही है। हाँ तो डालचंद कह लियो। अरे हमारी भाभी जैसी भाभी ना है इस दुनिया में। सीता है हमारी भाभी और इसमें इल्जाम लगा रहा। चल खड़ी हो भाभी, तू खड़ी हो भाभी। जब कोई मेरे तक कह करे ना तेरे बालक न हुए, तो मैं ये कहा करूँ कि मेरे 2 बालक है, एक कालू और एक मालू। अरे तेरे दिल में तो बस काला है। ना ना यह बात नहीं है, तू और संतरा भी हो मेरे दिल में। मेरा मतलब है तेरा दिल तो बहुत काला भाई। अरे ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, तुम चेक करवा लो, काला नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो बात बता, क्या बात थी? बता की बात है यार। लुकचिक से कुछ प्यार व्यार सी की बात पूछ रही थी मेरे से, और फिर थारते भी लुक सी के बात कर रही थी, फिर और बात होगी कुछ। हाँ मैं तो न्यू सोच रहा था कुछ गड़बड़ है। समझ रहा है तू? मैं तो समझ रहा हूँ भाभी हमारे बारे में बात कर रही होगी और ये कुछ और ही समझ बैठा। अरे मुझे क्या करना अब? माफी मांग। हाँ ठीक है, माफ कर दो मुझे। मार तो ना मांगनी, भाभी तो मांग। अरे मैं इससे माफी मांगता अच्छा लगूंगा कि मैंने थार पे तो मांग ली, तुम इस पे तो मांग लो। अरे यूं ना समझे, चल भाभी तू चल भाभी। इसमें ना समझने की बात क्या है, तुम नहीं समझ रहे बात को। अरे इसके यार गले में थोड़ा सा देख लियो लगी दिखे है। भाभी तू रो मत ना, बैठ जा, बैठ। एक बात सुन भाभी, दालचंद बहुत अच्छा शुद्ध आदमी है, तू जान है मेरे भाई को। उसने ऐसा कुछ ना करा, वो तेरे से इतना लाड करे बहुत ज्यादा है। अगर कोई ऐसी बात है, हम तो तुझे जाने हैं क्यों काड़ू? सही बात है, और वैसे हम तेरे साथ हैं, ऐसी कोई बात ना है। भाभी तू चिंता मत ना करे, ठीक है ना? ये सब बात मत करो। अरे यार वो गलती होगी, माफ कर दे। मेरे धो रहना है माफी वाफी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो किससे करनी है? क्या बेच रहा? मैं मिर्च बेचता हूँ भाई साहब, मैं मिर्च बेचता हूँ, मैं मिर्च बेचता हूँ, मिर्च बेचता हूँ भाई साहब, मिर्च बेचता हूँ मैं। अच्छा तो मिर्च बेचे है तू? बताई तो मैं मिर्च बेचूं। हाँ हाँ मैं समझ गया, तू मिर्च बेचे है। क्या रुपए किलो बेचे है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? हाँ 80 रुपए किलो। तो तू 80 रुपए किलो मिर्च बेचे है? बताई तो मैं 80 रुपए किलो मिर्च बेच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो 5 किलो कितने की देगा? 80 80 80 नहीं 5 किलो कोई नहीं लेता। अरे मान लिया कोई ले लगे 5 किलो, तो कितने की होगी? भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं लेता। अरे यार 5 किलो कितने की तुझे नहीं पता? मान लिया मैं 5 किलो लूंगा, कैसे देगा? तो 80 रुपए लाओ। हाँ। 1 किलो ले जाओ। हाँ। फिर 80 रुपए लाओ। हाँ। फिर 1 किलो ले जाओ। हाँ। ऐसे 5 बार आना पड़ेगा। भाई क्या हिसाब है यार तेरा, तूने तो हद कर दी है। क्या बात है यार। वैसे एक धड़ी कितने की है? एक धड़ी ना बेचता मैं। अरे यार एक धड़ी क्यों नहीं बेचता? देखो जब कोई माल ले रहा है वो कितना भी बेचा जा सकता है। मैंने 5 किलो से ज्यादा आज तक कभी बेची ही नहीं। अच्छा धड़ी नहीं बेची ना। अरे तू जा, क्यों पका रहा? अरे ये ना बिकी तो नहीं पक जाएगी, मैं क्यों पकाता? मैं मिर्चों की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। तू किंगे तो कच्चा, तू तो पका पकाया है। अरे तुझे लेनी वेनी तो है नहीं, तू रोज रोक के खड़ा हो जा मुझे यहाँ। अरे तो भाव तो पता होना चाहिए ना हमें भी। क्यों पता होना चाहिए? जिस गांव नहीं जाना उसका पता क्या करना? अरे गांव का पता कहाँ पूछ रहा हूँ, मतलब मिर्चों का भाव पूछ जाते रहते हैं। और फिर देख रुकने थे यारी दोस्ती बढ़े, ठीक है ना। अच्छा तू एक बात तो बता, तू तम्बाकू खा रहा है या रसगुल्ले ठोक रखे तेने मुंह में?
अरे ये मेरा निजी मामला, तुझे क्या करना है यार, तेरे से बातें नहीं करनी है। अरे यार फिर मिलेगा के? हाँ मैं नहीं मिलना तुझे। ओ मिराज, ओ यार भैया तू जा, मैं नहीं मिलना, मैं मिलूं नहीं। ओ मिराज तेरा नाम क्या है? ओ भैया नाम पाम मैं क्यों बता दूं, जा तू। अरे कैसा आदमी है यार। मुझे काम करने दे, तू अपना काम कर। काम कहाँ कर रहा तू तो मिर्च बेच रहा है। हाँ मैं अच्छी तो बेच रहा हूँ। ठीक है, गांव में ही बेचेगा कहीं और और? काम नहीं बेचूंगा और मेरे से बेचूंगा। चल ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे क्यों मिलूंगा मैं तेरे से, तेरे से मिल कर मैं जहर काट दूंगा। अरे कहाँ रह गई आज तो, रोटी लेके भी ना आई। हा तो ली। आजा आजा आजा, आजा 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 आजा। अरे बासन तो लेती जाती। अपने आप लाइए बसन। अरे सुन तो, जो कह देगी ला दूंगा कर माया ना कर तू, जो कह देगी ला दूंगा कर माया ना कर तू। ओ दिल के राम खा दिल के अंगारा ना बसाया ना कर तू, राम खा दिल के अंगारा ना बसाया ना कर तू। ऐसे तो बात नहीं बननी यार। ये दोनों कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दोनों कुछ नहीं कर रहे तो हम ही कुछ सोच लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनके घर चलें। उनके घर क्यों? हाँ, उनके घर में कोई तो बड़ा होगा, उससे बात करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है यार, बड़ों से तो बड़े ही बात करेंगे ना। जब हमारे बड़े हमारे खिलाफ हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। चल फिर देखते हैं। सुनो जी, मुझे आज घर पे बहुत काम है। हाँ बता कौन सा काम है, मैं करवाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं खाना लेके नहीं आ पाऊंगी, आप ही ले जाओ। हाँ ला तू मुझे दे दे। चल ठीक है।
डैडी हाँ हम सही जा रहे हैं क्या? पता नहीं यार, पूछ लेते हैं किसी से। सुनो भैया, बैठे का रास्ता यही है क्या? बता देते हैं, उतर के तो आओ। ओ शाहरुख रंगीला, जी उस्ताद। जरा रास्ता बताना इनको। पूजा पूजा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यार। अरे कहाँ भाग रही है? पूजा वो तो पीछे आ रहे हैं। अरे वो तो पीछे ही आ रहे हैं। ये आवाज से आई। मेरी बहन को बचाओ। बहुत तेज मारी है तन्ने, बहुत तेज। देख हैं? ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे, ओ काले छोड़ दे, ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे काले, ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे, ओ छोड़ दे काले, अरे काले, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यार ना लगा, ना लगा। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। मना करी थी ना, मना करी थी ना, मना करी थी ना, मना करी थी ना। सॉरी, ये तो जाग रही थी। झूठ बोल रहा, जाग रही थी। ये माफी मांग रहा है। माफी मांग रहा? ये तो साला सॉरी सॉरी कर रहा, माफी मांग रहा। चले जाओ ससुरा, इंगे को मत आ जाइयो। छोरियों को छेड़ रहे हैं। अरे दीप्ते आ जाओ ऊपर। ये लाली, तुम कैसे इनके चक्कर में आ गई? हम तो कहीं जा रहे थे, वहाँ स्कूटी पड़ी है। अरे पड़ी रहने दे स्कूटी को। नहीं, वो स्कूटी हमारी है, हम तो कहीं जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे थे तुम? जा रहे थे कहीं, लेकिन अब इस हालत में कैसे जाएंगे? हाँ लाली, ये तो है बात। पर तुम जाओगी कैसे? किराया भाड़ा है थारे दो रहे? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं दूंगा। देखो क्या पैसे हैं। चल जितने भी हैं तुम धर लो, ले लो ले लो ले लो लाली, डरना ले ले, कोई बात ना। और थारे पे मेरा नंबर तो है ही, कोई भी बात हो तो फोन कर दियो, तुम डरियो मत, ठीक है ना? मैंने तुम्हें उस दिन भी बताई थी, गरीब आदमी की मदद करना अच्छी बात है। लो लाली, रोटी खाओ तुम। नहीं 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 लाली, एक एक रोटी खा लो, पेट सा भर जाएगा थारा। नहीं। तो पता नहीं, तुम मान नहीं रही। चल कोई बात ना, ये परिंदे भी उड़े ना।
मुझे तो फोन ना उठा रही। अरे यार फोन तो दीप्ति भी ना उठा रही, पता ना क्या बात है। की बात होती, सो गई होगी दोनों। पता ना कितनी लापरवाह है। थारा फोन बज रहा है जी। हाँ तो ठा लेना, देखना रही मेरे हाथ सुन रहे। मेरे पे तो ये उठाना भी ना आता। हाँ तो सही है, बताऊंगा। इनके करूं? हरा दबा दे, हरा दबा, कान के लगा। हेलो, कॉन्टेस्ट सिर्फ 5 रुपए प्रति। इसमें तो कोई लड़की बोल रही। लड़की बोल रही है? कौन है ये सोकरांड? अरे मुझे क्या पता। घने भोले मत बनो, बताओ मुझे कौन है ये। अरे मुझे ना पता कौन है, तू बूझ ले इससे कौन है। हेलो, काट दिया इसने तो। कभी मैं इससे ये ना पूछ लूं कि कौन है या। अरे थारी पोल ना खुल जा। अरे कैसी बात कर रही है, कैसी पोल खुल जाओगी मेरी? मैं तो किसी को जानता भी ना हूँ, तू क्यों बात बना रही है यार? किसी का आ गया मुझे तो पता भी ना है। अरे क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? अरे क्या बात होगी, तुमने तो रोज रोज किस्सा बना लिया यार यूं। अरे बात कुछ भी ना, इसका दिमाग खराब हो रहा। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है? पता ना कौन सा का दिमाग खराब हो रहा। उस दिन यू लड़ रहा, आज तुम इसके सिर हो रही हो। क्या बात हो गई? अरे बात इससे ही बूझ लो की है। इनके फोन पे किसी लड़की का फोन आया, बता के न दे रहे कौन है लड़की। दालचंद भाई, किसका फोन था, बताता क्यों ना तू? अरे मुझे तो पता ना किसका है। दिखाइए भाभी, अरे चेक करिए। ये तो कंपनी का फोन है। अरे भाभी, तू भी खामखा की सिर हो रही है। कंपनी के फोन पे लड़की बोले है। मुझे क्या पता थी कंपनी का फोन भी लड़की करे। बिना बात बावल न बने करते लो। सुनो जी, गलती होगी। इस समस्या का कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुमसे क्या ही तो थी, अपने डैडी से बात कर लो। हम तो डैडी से डायरेक्ट बात कर नहीं सकते। अरे एक बात तो बताओ, प्यार करने वालों को बिचौले की जरूरत पड़े करे के? प्यार करने के लिए बिचौलिया की जरूरत नहीं होती, तो शादी करने के लिए तो बिचौलिया की जरूरत होती है। मतलब किसी को बिचौलिया बना के हमारे घर ले आओ। तो ऐसे कैसे कौन जावेगा? यह बात तो यार सही कह रही है। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे ब्याह की बात इसके डैडी से कर ले, फिर तो बात बड़ी ना जाएगी के। अरे ऐसा आदमी लावेगा कहाँ से? अरे वो ना है के भवर सिंह। अरे भतेरी बिचौलियागिरी करता फिर है। अरे ना, वो तो बनते हुए काम को बिगाड़ देगा। ये तो स्पेशल केस है, इसमें तो स्पेशली बिचौलिया चाहा। तो फिर कोई स्पेशल बिचौलिया ढूंढ लो। अरे हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी ना है। अरे जगबीरी कैसी रहेगी? जगवीरी कौन? अरे जगबीरी हमारी भाण है, एकदम एक्सपर्ट। हमारे सारे फैसले वही तो ले वे। देख लो कहीं बात और बिगड़ ना जा। बात बिगड़ेगी ना, बन जाएगी। तो फिर विचार करो। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन लड़कों की वजह से हमारा सारा प्लान बिगड़ गया। हाँ, अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम करतार और मलखान के परिवार वालों से बात करते। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करें? आ गया समझ। क्या? हेलो। हेलो, डालचंद जी हैं क्या? हाँ है, मैं अभी बात करा रही हूँ। सुनो जी, लो कंपनी से फोन है। कंपनी से? हेलो। हेलो, हाँ जी, आप डालचंद जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। डालचंद जी, मैं पूजा बोल रही हूँ, जो जूतों की दुकान पे मिले थे और आपने हमें गुंडों से भी बचाया था। हाँ हाँ हाँ, मैं पहचान रहा हूँ, बताओ। और जूतों की दुकान पे आपने हमें नंबर भी दिया था। आपने कहा था कि जब जरूरत पड़े तो फोन कर लियो। हाँ जी, क्या था? तो हमें आपकी जरूरत है, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ तो आ जाओ, मैं यहीं हूँ घेर में।
घेर में? ये घेर कहाँ है? गांव में ये घेर? देखो डालचन जी, हम गांव में तो आ नहीं सकते, पर आप वहाँ आ सकते हैं क्या जहाँ हम बताएं? कहाँ? ना भैया ना, मैं बिचौलगिरी तो ना कर सकती। देखो अरे बहन, हम तो तेरे पास बड़ी उम्मीद से आए हैं। पर भैया शहरी लोगों से बात करनी मेरे से थोड़ी आवे है। अच्छा, तो एक काम तो कर सके। हाँ बता के। तू डालचंद को मना ले ब्याह की निया। मारूंगी रैप्टा कान पे। के बकवास करन लग रहा, उसका ब्याह ना हो रहा। अरे बहन, डालचंद को हम दोनों की लव मैरिज के लिए मना ले। ना भैया ना, वो इस बात को कभी तैयार नहीं हुआ है। हमारे खानदान में आज लोग किसी ने ऐसा नहीं करा। भाई मैं थारी इस बात में कोई मदद नहीं कर सकती। इस काम को तू ना करेगी तो और कौन करेगा? तू हमारी इकलौती बहन है, तू अपने भाइयों के लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकती। और बहन, हमारी शादी उनसे ना हुई ना, वे बेचारी मर जाएंगी और हम भी मर जाएंगे। चलो भाई, जब तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो मैं थारी घर चली चलूंगी और मैं डालचंद से बात भी कर लूंगी, पर वो मेरी बात मान जाएगा इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब तुम तो जानो थारा मरना आसान है, पर डालचंद को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे बहन, तेरे से गारंटी कौन मांग रहा है? चल के तू एक बार बात तो कर ले। अरे यार, ये दोनों तेरे छोटे भाई हैं, इनके लिए इतना काम नहीं कर सकती तू? उससे बात करने से तो ऐसे डर रही जैसे वो डालचंद नहीं कहीं का प्रधानमंत्री लग रहे हो। अच्छा, तो तुम करके देख लो फिर बात। ना 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 ना, मैं उससे बात नहीं कर सकता। एक बार ही उसने मुझे संतरा की लब करके और इतनी गेंद बजाई, मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैं उससे बात नहीं करूं बिल्कुल भी। और मैंने उसके चक्कर में तो ससुराल जाना तक छोड़ दिया। उसका कुछ नहीं पता किस टाइम क्या कर दे। भाई ये बात तो तुझे ही करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूँ ना। एक बार करके तो देख लो। ना ना ना, बात तो तुझे ही करनी पड़ेगी बहन, तू ही कर ले चल के। चलो तो फिर चलेंगे। ठीक है बहन। तेरी बहन के वो तो फेर आ लिया, दिमाग चटेगा, इससे कैसे बचा जाए? अरे खड़ा खड़ा सो रहा आगे, मिर्च वाला ही है ना? तो वो मिर्च बेच रहा आगे ना? मिर्च ना बेच रहा मैं तो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो बेच कर, इतनी महंगाई में घर कैसे चला होगा? आजकल नींबू बहुत महंगे हो रहे, कहीं हैं वही बेच लेकर। मैं क्यों बेच लूं नींबू? तो तू टमाटर बेच लेकर, टमाटर भी बहुत महंगे हो रहे, कहीं हैं? यार मैं ना बेचता टमाटर, मैं तो मिर्च बेचूंगा। हाँ, मैं भी नहीं कह रहा था तू मिर्च बेचने वाला। के भाव दिए मिर्च? मैं ना बताता हूँ भाव, जो खरीदेगा उसे बताऊंगा भाव। अच्छा चल, मैं खरीद लूंगा, बता भाव। बता कितनी लेनी है? एक धड़ी के भाव बता दे। चल, एक धड़ी देता हूँ मैं। एक धड़ी ना देता तो तू 5 किलो दे दे। मैं 5 किलो में ना बेचता ना। तू एक धड़ी बेचता ना 5 किलो बेचता, फिर बेचन क्यों आया तू? मैं तो 250 ग्राम बेचूं, लेनी हो तो ले लेना, मतलब खुद भी 250 ग्राम का है, मिर्च भी 250 ग्राम बेचेगा। चल एक मिर्च दे दे। हल्के में ले रहा दिखता है बात, मिर्च बेचने से पहले बदमाश भी थे हम। अरे मिर्च ना बेच रहा, चल टोकरा दे दे। टोकरा बेचने वाला समझ रहा दिखे है मुझे? निकलता तो ऐसा ही लग रहा। दे दे यार मिर्च, दे टोकरा कुछ तो दे दे। तुझे कुछ नहीं देना। ओ टोकरे कुछ नहीं देना। ओ टोकरे कुछ नहीं दूं। ओ मिर्च। लाली, तुमने तो मैं फंसा दिया। या जो तुम कुछ मैरिज फैरिज सी बता रही हो, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो इसे पसंद करता नहीं, क्योंकि समाज में इससे बिगाड़ खाता यारा, कोई अच्छा काम तो हो नहीं रहा। थारे माँ बाप कहे जहाँ वहाँ कर लियो शादी, न्यू क्यों कर रही हो तुम? देखो डालचंद जी, हम घर से भाग कर तो ब्याह नहीं कर रहे। शादी तो हम अपने पापा की मर्जी से ही करना चाहते हैं, लेकिन पापा मान नहीं रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ओहो, अब आ गई मेरी समझ में बात। ब्याह तो तुम अपने बाप की मर्जी से ही करना चाह रही हो, पर वो मान नहीं रहा। यहाँ तो बाप गलत है। यही तो बात है, और हम तो बस इतना जानते हैं कि हम उन दोनों से प्यार करते हैं और किसी भी कीमत पर उन्हीं से ब्याह करेंगे। अगर हमारा ब्याह उनसे ना हुआ तो फिर किसी और से भी ना हुआ, हम कुआरे मर जाएंगे। ना ना लाली, ऐसा तुम मत करियो। ब्याह तो तुम जरूर कर लियो। देखो बेटी बाप के बोझ होवे, और यू कर्ज जरूर उतरना चाहिए बाप का।
तो फिर आप हमारी मदद करो ना। हाँ डालचंद जी, देखो अब हमें आप ही का सहारा है। हाँ लाली देखो, बात तो मैं थारी समझ ही गया, और तुम इतनी खुशामद भी कर रही हो, तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, आगे थारा भाग है। अरे भाग की बात कहाँ है भैया, ये तो हमें देखना। जगबीरी तुझे पता है मैं इन बातों के कितना खिलाफ हूँ। अरे मैं सब जानू हूँ भैया, पर अब तेरा हमारा जमाना न रहा। अब दुनिया बदल रही है और हमें दुनिया की गैल बदलना पड़ेगा। ये दुनिया है कौन? तू और मैं ही तो दुनिया है। जैसे हम होंगे ऐसी दुनिया होगी। इसमें तुम्हें दिक्कत के है? प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है, यो तो हो ही जा। उन्हें पता था हमारे परिवार में ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों करा? अरे हम उनका ब्याह करते, बाट तो देखते मारी। पर अब तो मैं बहुत आगे जा लिए। आगे जा लिए? आगे कहाँ जा लिए? यहीं तो बैठे हैं, बेवकूफ बना रही है हमारा। अरे भैया तुझे कौन समझावे है? हाँ। वे अब उन छोरियों से ब्याह की बात कर बैठे हैं, आगे जाने का मैं यो मतलब है। अच्छा हाँ, तो ब्याह की बात करो, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ब्याह कर सकूं, मैं मैरिज नहीं करूंगा। अरे मैरिज ना, लव मैरिज। हाँ हाँ वही, वो नहीं करूंगा, ब्याह कर दूंगा। चल तू जो भी सोच के कर, तू उनका उन छोरियों गैल ब्याह कर दे बस। हाँ तो उन्हें समझा दो, उन्हें कहा वाली मैरिज नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा। चल ठीक है, समझा देती हूँ मैं। की रह जगबीरी, बहन बात बनी? ना भैया बात ना बनी। अरे पावलो बन गई बात। दाजल कह रहा मैं चलूंगा उनके घर, छोरी वालों के घर। वही वाह, बैठ जगबीरी। हरी बहन तू भी। यार यह मैरिज के भला है, आजकल जिसे देखो वही मैरिज की बात कर रहा है। वे लड़की भी मैरिज की बात कर रही थी, कालू और मालू भी मैरिज के चक्कर में, जगबीरी भी मैरिज की बात कर रही थी, संतरा भी मैरिज की बात कर रही थी। यह दुनिया में चल के रहा है। मैरिज है के चीज? दुनिया अब इस मैरिज से चलेगी या रीति रिवाज छोटे बड़े भी कुछ रहे होंगे? भाभी कहाँ डालचंद कहाँ आज? पता ना कहाँ गए। डालचंद ना दिखाई दे रहा है। अरे यहीं कहीं होगा। अरे एक सांस सुना रहा हूँ मुझे। नहीं नहीं, ये ऐसे रहेगा। एक मिनट एक मिनट। सांस सुना रहा। ये ऐसे होता है। ये पैंट देखिए कितनी अच्छी है यार। ये ऐसी रहती है। आप कोट पहन लो आप लीजिए। इसे पहनो। ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं, इस तरीके से पहनो। सीधे रखो हाथ। सही से सही से। इधर को लाइए। ये रहा। ठीक से पहनो। करो हाथ सीधे अटक गए करो। तो? सीधा करो। अरे फट जगह यू नहीं अटकेगा। हाथ सीधा करिए। हो गया। दितिक कर उधर, ठीक से कर। सीधा कर लो ना बस। हाथ नीचे। आई हमें नहीं अड़ेगा, एक मिनट, हम ठीक कर रहे हैं। आप ऐसे रहिए। ऐसे ही रहेगा, ये अट नहीं रहा। ऐसे रहिए। सीधे खड़े, सीधे खड़े हो ठीक से, अच्छे से। अड़ाई। ये अड़ेगा नहीं, इसे पहनोगे जब भी तो अमीरों वाला लुक आएगा अच्छा सा। अच्छा हाँ सीधे खड़े होइए। ऐसे मत करो ना बस। नहीं अड़ेगा, ये ऐसे ही होता है। थोड़ी देर प्रॉब्लम होगी फिर नहीं होगी। ऐसे होता है। सीधे खड़े हो जाओ इस तक होगा। इससे आपका लुक अच्छा आएगा, अमीर दिखोगे आप। डैडी के सामने जाना है ना। फोन कर लेना। डालचंद पे फोन है अब तो। सही कह रहा, अब तो फोन ले रहा डालचंद। सही से खड़े तो सीधे बस, कुछ नहीं होगा। हेलो। हाँ हेलो भैया। जी आप कौन? आप कौन बोल रहे हो? ये फोन तो मेरे भैया डालचंद का है। जी डालचंद जी अभी बिजी हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मालू बोल रहा हूँ। अच्छा, वो फ्री हो जाएंगे तो मैं बता दूंगी किसी मालू का फोन आया था। हेलो हेलो
कालू यू के हो रहा है? क्या बात हो गई? दालचंद का फोन कोई लड़की ठा रही है। मुझे तो पहले ही पता था ये मुझे छोड़ना सोच रहे। कौन है ये लड़की? तुम तो कह रहे थे तुम मेरी गैल हो। हमें क्या पता कौन है यार? अरे मालूम फोन मिला कि कौन है वो, करिए पता यार। यू दालचंद भी किस चक्कर में पड़ गया? हेलो। हाँ जी, दालचंद जी हैं क्या? जी अभी बताया तो था, वो बिजी हैं। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सेक्रेटरी बोल रही है? आवाज तो ऐसी है। पूजा बोल रही हो? हाँ पूजा ही बोल रही हूँ। पूजा, मैं मलखान बोल रहा हूँ। मलखान? पूजा, तू दालचंद की गैल के कर रही है? तुम जानते हो दालचंद जी को? हाँ हाँ, बड़े ढाल जाना है, हमारा बड़ा भाई है। हम तो हमारी शादी की बात करवाने के लिए उन्हें डैडी जी से मिलवाने ले जा रहे हैं। ठीक है, आप आ जाना, हमने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करवा दी है। हम लोग आपका वहीं वेट कर रहे हैं घर पे। अरे क्या बात हो गई? अरे दालचंद पहुंचे, पूजा लेके दौड़े, भाग। अरे मुझे भी तो बता दो क्या हो गया। अरे बताएंगे अभी, आके आ रहे हैं हम अभी। मुझे तो पता था तुम